आज हम पहुंचे करैल प्रयाग पब्लिक स्कूल। प्रिंसिपल मैम पूजा सिंह, और एक नई पहल, एक नई सोच। देश की बेटी हमारी बहन, नजरिया बदलो, सोच बदल जाए। आए दिन हो रही ऐसी घटनाएं, बलात्कार, सामूहिक रूप से अनंत प्रकार के जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ये खिलाफ क्रांति है जो धीरे धीरे पूरे देश में ले जाएंगे। उसी संदर्भ में मैम आपसे समाज को एक संदेश देना है कि जब तक हम लोग सोच नहीं बदलेंगे, तब तक ये घटनाएं जो हो रही हैं उन पर लगाम नहीं लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर हमें मार्गदर्शन भी दें, और समाज के ऐसे युवाओं या जो ऐसे लोगों की मानसिकता है जो ऐसे अपराध करते हैं, उनके लिए एक संदेश आप। सर, ये जो आपकी सोच है बहुत ही उम्दा है। इससे ये जो आजकल चल रहा है ट्रेंड हमारा ओवर इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, लाइक इस थाउजेंड युवा जो हमारे अधिकतर मात्रा में थाउजेंड में से 4 हमारे साथ से जुड़ जाते हैं, तो बाकी 996 जो परसेंट भीड़ है वो हमारी उसी वे में दौड़ पड़ती है कि हम भी निकल कर आए, मीडिया में पहुंचे, हम भी फेमस हो जाए, या हम रील बनाए, हम भी फेमस हो जाए। लाइक एज क्रिएटर पुनीत सुपरस्टार, दे गेट फेमस। हमारे रील्स मेकर हैं, लाइक कैसे करते हैं, फॉल्स लैंग्वेज, बैड पॉस्चर्स, इससे ये हमारे सर्कल को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यूथ ने सीखा क्या उस चीज से? यूथ ने सीखा कि हमारे आइडियल्स ये हैं तो हमको उनके जैसा बनना है। हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम भारतवर्ष, हम इंडिया के हैं, और हमें देश विदेशों में भी हमारी रील्स को देखा जाता है। वो कहीं अरे ये होता है, ये चीज हम अपने नैतिक मूल्यों को भूल रहे हैं, और नैतिक मूल्यों को भूलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी। हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे। आप पूछ लो कि मैं सबको अपनी सिस्टर्स मानता हूँ, सबको अपनी बेटी मानता हूँ, मैं भी स्टेज पे आके डेली कहूँ, लेकिन ये सुधार तब तक नहीं होगा, समाज में सुधार तब तक नहीं आएगा जब तक हम एकजुट होकर इस पर पहल करेंगे। आपने बहुत अच्छी पहल की, अब इसको बढ़ावा कैसे देना है? माता पिता बच्चों को, बेटियों को सेल्फ डिफेंस करना सिखाएं कि अपना बचाव कैसे करें। गलती हम कर देते हैं, बेटियों से कहते हैं आप कमजोर हो, और उनको कहते हैं नहीं आप फ्री वूमन, आप फ्री वूमन, आप कर सकते हो, यू आर अ बॉय। ये गलती हमारी। उनको बताएं सीता सावित्री दुर्गा माँ हर घर में ठीक है। और बॉयज को क्या बताएं? लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, और मानवता का त्रास है। बच्चों को ये चीज बताएं, उनमें अच्छे से संस्कार दें, स्पिरिचुअलिटी, ये भाव उनमें दें। बच्चों को आगे बढ़ना सिखाएं। लड़कों को सिखाएं कि बेटा आपको ये बच्ची जा रही है, इसका सम्मान करना है। और ये होगा कैसे? जब स्कूलों में नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा, हम अपने संस्कारों से जुड़ेंगे। दादी नानी बच्चों को बोध कथा सुनाएंगी, पहले सुनाती थी ना? क्या अब दादियां सुनाती? दादियां भी रील्स बनाने में बिजी, तो कहीं ना कहीं हमारे भाव गलत जा रहे हैं। हम उनको को दे ही नहीं पा रहे अपनी नई पीढ़ी को कि आगे बढ़ना कैसे। हमने टाइम पे पापा आए ड्यूटी से तो पापा बच्चों के साथ समय बिता, बच्चा सीखेगा। जितना माँ का योगदान बच्चे के जन्म में है, जन्म देने में, उतना ही पिता का योगदान है कि वो बच्चे को अच्छा संस्कार दे सके। जब हम सुधार लाएंगे तो डेफिनेटली सुधार होगा। एक चीज और सर, आप कुछ पूछना चाह रहे? नहीं, आप मैं बताती हूँ कि हम जो आपने बताया बलात्कार ये सब चीजें हो रही है, अभी केस अदालत में डॉक्टर के साथ हुआ, पढ़ी लिखी बच्चियां भी झांसे में आ जाती है। क्यों आ जाती है? एक पिज्जा आपने देखा हो? बिल्कुल देखा। पिज्जा जब आता है व्हेन इट कम्स इन अ स्क्वायर, स्क्वायर चौकोर डिब्बे में आता है। जब आप इसको ओपन करेंगे, व्हेन यू ओपन इट, इट्स अ राउंड शेप, गोल हो जाता है। और जब आप इसको खाने के लिए व्हेन स्टार्ट ईटिंग, तो ये ट्रायंगल हो जाता है, ये त्रिभुज की आकृति लेता है, तब हम खाते हैं। जस्ट लाइक इट्स पीपल लुक्स डिफरेंट,
बिल्कुल। अपीयर डिफरेंट एंड एब्सोल्युटली बिलीव। जी जी। तो हम चीजों को समझे, नजरिए को परखें, बच्चियां सेल्फ डिफेंस हो और अपना डिफेंस करना, अपना बचाव करें, ये सारी चीजें करें। जब बच्चे हवाई जहाज चला सकती है तो बच्चे लड़ क्यों नहीं पा रहे? नहीं बच्चियां परख क्यों नहीं पा रही? कैसे कोई बहस पा सकता है? साइंस को आप हर चीज में गलती करते, साइंस साइंस ने ये दिया जी जी इसलिए हमारे बच्चे बिगड़े। जी जी। साइंस इज अ गुड डॉक्टर, वो बहुत अच्छा बॉस है, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, जी। लेकिन वो एक बैड सर्वेंट है। उसने अच्छी चीजें दी, जो चीजें हमें फ्री में मिल जाती है ना सर, ये हमको मिला, इसमें 5 चीजें समाहित हैं। बिल्कुल। ये टॉर्च, कैलकुलेटर इसके अंदर, कैमरा इसके अंदर, कंपास इसके अंदर। बिल्कुल। रहा क्या? 5 चीजें हमें मुफ्त में मिल गई, बैठे बिठाए। तो मुफ्त में कोई चीज मिली तो उसके साइड इफेक्ट तो होंगे ना। नहीं बिल्कुल होंगे। और ये सोच हम बदले। बिल्कुल। जिस हिसाब से जैसे हमने एक न्यू फोन लिया, मान लो आईफोन ही, हाँ उसकी कीमत 1.5 लाख या 70,000 जो भी रही, जिस हिसाब से है, फिर उसका एक कवर लिया। हाँ पर हमारी बॉडी की करोड़ों, ये एक एक इनकी वैल्यूएशन निकाली जाए तो अरबों में है। तो हम लोग अपनी बॉडी को क्यों नहीं कवर करते? बहुत कमाल की सोच। जैसे रील बनी तो अपनी भारतीय संस्कृति है, अमेरिका अपना रही भारतीय संस्कृति, और भी देश अपना रहे, पर हम लोग उनकी संस्कृति को ला रहे हैं। और रील ऐसी ऐसी बन रही है जिससे हर बच्चे के हाथ में फोन है, और जब वो बच्चे देखते हैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बुरा पड़ता है। और 5, 6, 7, 7 साल, 8 साल के या 15 साल तक के बच्चों में ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। वो जो देखते हैं तो वो इसी हिसाब से सोचते हैं। तो बात नहीं बिल्कुल नहीं, अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा ना, हम लोगों को संस्कार देने पड़ेंगे। संस्कार खोते जा रहे हैं, हमारे बच्चे भटक रहे हैं, जो बहनें होते हैं वो भाई हो, दोनों लोग भटक रहे हैं। जो पुरातत्व सभ्यता है, जो मैम अभी आपने ये कहा था, वो भटक कैसे जाती हैं बहनें या भाई जो भी है, झांसे में कैसे आ जाती है, उसका भी एक कारण है। हमने संस्कार दिए नहीं ना, हमने बच्चों को सिखाया नहीं कि आप पारखी बनिए। जी जी। हमने उनको कब सिखाया? हमने टाइम ही नहीं दिया। हम अपने काम में लगे रहे, माताएं काम में किया, मेकअप किया, सो गए। हमने बच्चों के साथ समय बिताया कब? उनको कहानी सुनाई, उन्हें सदाचार बताया। न्यू माँ बाप जो है हमारी जनरेशन के, वो तुरंत बच्चों को फोन दे देते हैं कि लो बच्चा फोन लो और हम थोड़ा रेस्ट करें। वो कमी इसीलिए तो ये दिक्कत है। आने वाला समय में जो है वो बहुत ही भयानक है। इसलिए आना अब इस पहल की जरूरत है। इसमें बहुत सारे मुद्दे अभी तो हम ले लेगा अगर इसमें सुधार ना किया गया। जी जी। संस्कार देने लगो ना, स्कूल में संस्कार दो जी। अब क्या मैं ये मिशन 13 तारीख से शुरू किया मैंने बहन बेटियों को लेकर। हकीकत आप मैम मानोगी, मैं बहुत सारे स्कूल भी कवर कर चुका हूँ, हर जगह से मुझे सम्मान भी मिला, सहयोग भी मिला, सारी चीजें मिली। पर मैंने एक चीज नोटिस की, जिस हिसाब से जो इससे पहले रील की बात हो रही थी, वैसी रील शायद मैं बनाता तो अभी तक व्यू लाखों में चले गए होते, जो अभी तक मेरे हजारों में है। क्योंकि ये एक ऐसी सोच है जिसे थोड़ा देखा और तुरंत हट गए यार कहाँ। पर हकीकत है हम लोगों को मूल जो संस्कृति है भारत की, उस पर लौट के आना पड़ेगा। नहीं तो ये मान लो अपना जो आने वाला समय इतना भयानक होगा जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। भारत तो हमेशा से महान था, ये भोंडापन ही फैलाया किसने? जी। ये संस्कारों की और नैतिकता की कमी होने की वजह से फैला। माता पिता को समय ही नहीं मिला कि वो बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़े। जी जी। है ना जी। आपने बताया कि कवर करते हैं, हमारा भारत तो हमेशा से पर्दा पे पढ़ना में था, सर ढकिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र। जी जी। तो फिर हमारी सोच बदल कैसे गई? उसी के लिए तो फिर आना पड़ा। तकनीकी को हम गलत नहीं कह सकते। नहीं, तकनीकी को मैं ये एग्जाम्पल मैंने दिया कि इसको लिया 1.5 लाख का, इसको कवर करने के लिए कवर लिया, पर हम करोड़ों के बैठे, एक एक अंक करोड़ों में लाखों में है। तो फिर हम लोगों को भी तो अपना संस्कृति से जुड़िए, बच्चों को बताइए, हमारी नई पीढ़ी को रामकृष्ण की कहानियां सुनाइए ना भाई, श्रवण कुमार की कहानियां सुनाइए, उन्होंने माता पिता को कैसे टोकरी में लेके रख के लेके गए। विवेकानंद को बताइए ना भाई। विवेकानंद जी से पूछा था किसी ने अमेरिका में कि आपके यहाँ महिलाएं
नमस्ते क्यों करती हैं और हाथ क्यों नहीं मिलाते? उन्होंने जवाब दिया कि क्या आपकी महारानी एलिजाबेथ हाथ मिलाती है आपसे? बोले नहीं, आम आदमी से नहीं मिलाती। तो बोले मेरे घर में तो हर घर में महारानियां हैं, हम कैसे आपको मिलवा दें? तो हमारी संस्कृति तो वो थी, हम लोग क्यों शॉर्ट्स पे आए? हम तो साड़ियों में रहने वाले थे, पर्दे में रहने वाले थे, हम क्यों शॉर्ट्स पे उतरे? जब माताएं जींस में शर्ट में निकलेंगी तो बच्चियां फिर कैसे? बच्चियां भी नहीं करेंगी। बिल्कुल तो देखेगा करके और इस- एक दूसरे पे उंगली करो, आप गलत, आप गलत, आप गलत, और खूब माइक लेके चिल्लाओ आप दुनिया गलत। कुछ नहीं होगा, सुधार लाइए। गांधी बोले थे एक बुरा चलो, आप अकेले निकले हैं, अब आपके साथ कारवां अपने आप जुड़ेगा। गांधी का देश जरूर आपके है, साथ कारवां जुड़ेगा। गांधी का देश जरूर है, पर गांधी जी की जो विचार है उन चीजों को लोग मानते नहीं। माने, माने, हम मानेंगे हम तब बैठ के बताएं बच्चों को कि हमारे बापूजी हमको ये दे गए थे। विद्यालय के गुरुजन, गुरुदेव या गुरु बहने या गुरु माता जो भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो यहाँ सिखाएं, घर में माँ बाप संस्कार दें, तब कहीं बदलाव होगा। आप इतना करो, कारवां जुड़ेगा। अभी आज नहीं जुड़े हैं, कल कोई और जुड़ेगा, ऐसे हमारी सोच बदलेगी। बिल्कुल, और धीरे धीरे ये पूरे देश में जाएगा। हाँ। और इसी श्रृंखला में जो आपने हमारा ये मार्गदर्शन किया और जो भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जो भी सुनेंगे जरूर आपकी बात से सहमत होंगे। इसी श्रृंखला में हम प्रिंसिपल मैम का स्वागत करते हैं। ऊर्जा दी, उस ऊर्जा के साथ हम पूरे देश में जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, मैम, हमें सहयोग राशि दे रही, इस ऊर्जा के साथ हम धीरे धीरे पूरे देश में जाएंगे। और आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमारा समर्थन किया इस पहल के लिए। थैंक यू सर।